पहले सुन लो, AVVI का सीरीज चल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा नोट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका है, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तीसरा चीज़, आपको ग्रामर भी करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अब ये देख लो ध्यान तरीके से, ठीक है मेरे भाई। ये प्रॉपर तुम्हें नोट्स मिल रहा होगा, ये प्रॉपर नोट्स है। इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद समरी पार हो गया। अब ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे ध्यान से, ठीक है। पहला सवाल तुम्हारा है, ध्यान से अब करना है, ठीक ना। डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, यानी पहला सवाल तुम्हारा मेरे भाई कह रहा है, ध्यान से आपको बताना है। अगर थोड़ा सा भी घबरा गए तो भाई मजा नहीं आने वाला, ठीक है। पहला सवाल तुम्हारा कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्ण ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया, ठीक है। किसके प्रति? इसेंशियल वेल्थ, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल नॉलेज या इसेंशियल एक्सपीरियंस। तो आपको चारों में से पहला ऑप्शन कौन सा होगा? इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। एक्चुअली में मैन यहाँ होना चाहिए था, मैन, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी क्या होगा कि मानवता के आवश्यकताओं के आधार पर उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया था। याद हो गया ना, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। देखो काफ़ी डिटेल में याद करते हुए चलेंगे यार, थोड़ा स्लो ही चलेंगे, बट सारा याद करेंगे, ठीक है। दो दो बार, तीन तीन बार और बोलना, मजा आएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार के थे। तो बता दोगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद हो गया होगा तीनों सवाल अभी तक। चौथा सवाल है, देखो, द पास्ट इज, जो हमारा पास्ट है ना मेरे भाई, वो डेड एंड स्टैटिक होता है कि आगे ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। जो हमारा पास्ट है वो कैसा होता है, चार ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं। तो चौथा का ऑप्शन नंबर तुम्हें क्या मारना है मेरे भाई? अलाइव एंड डायनेमिक होता है। यहाँ पर डायनेमिक आ गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आगे सही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा, ठीक है। अलाइव एंड डायनेमिक होता है, कोई दिक्कत नहीं, जीवित और गतिशील होता है यार। पास्ट हमारा जीवित है क्योंकि हम लोग इतिहास के तौर पे उसे पढ़ते हैं, जो भी पीछे हो चुका है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा कल्चर है ना, भारत का सभ्यता है, वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है किस चीज़ के प्रति? तो पांचवा का ऑप्शन होगा तुम्हारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता के लिए। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, ठीक है। तो आदमी एकजुट होकर रहते हैं, तो उस चीज़ों के लिए जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगला सवाल जो कि 6 नंबर का सवाल है, द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर, यानी कि इस, देखो, एरुडिशन शब्द का मतलब क्या होता है? पंडित लोग है, ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं। पॉवर्टी, ग्रेट नॉलेज, पंडित के पास क्या होता है? ग्रेट नॉलेज होता है, ठीक है मेरे भाई। नॉलेज यहाँ पर आ गया, बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो छठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। 7वां नंबर का सवाल हम लोग करते हैं, 7 नंबर का बताना है। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, उन्होंने अपना स्पीच कब दिया था? ऑन रिपब्लिक डे या ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्र दिवस पे दिया था कि गणतंत्र दिवस पे दिया था? व्हेन ही टुक द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति बने थे तब दिया था? या ऑन आर्मी डे या आर्मी दिवस पे दिया था? तो 7 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी होगा, क्योंकि व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था तब उन्होंने भाषण दिया था। याद हो गया ना। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1897 में। याद रख लेना, 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1869 में। यहाँ 1969 होगा मेरे भाई, ठीक है, 1969 याद रख लेना अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर का सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? मैंने शायद ऊपर भी क्वेश्चन एक करा रखा है, ठीक है। तो 10वां का ऑप्शन नंबर डी होगा, हैदराबाद में। याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल 11 नंबर का है, अर्लियर ही एट सॉर वेस्ट, मतलब देखो, इससे पहले जैसे क्या थे? देखो, राष्ट्रपति से पहले गवर्नर ऑफ बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे। याद रख लेना, और ये रहे सौर वेल्सदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना मेरे भाई। अगला सवाल है जो कि 12 नंबर का सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सपेंशनली, यानी 12 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्ण ने असाधारण रूप से समझाया था, यानी किस चीज़ के बारे में समझाया था? तो 12 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा होगा, इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़ाया था। इंडियन यहाँ है, फिलोसफी यहाँ कट के आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा, ठीक है। इंडियन फिलोसफी के बारे में समझाया था। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना मेरे भाई, वो कार्यालय में प्रवेश किया था, मतलब किस तरह से?
पार्शलिटी या टोटल डेडिकेशन के साथ उन्होंने किया था। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर होगा ना वो तुम्हारा बी होगा, टोटल डेडिकेशन। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, इधर आ गया थोड़ा सा, ठीक है, तो मैनेज कर लेना। अगला सवाल 14 नंबर का, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी 14 नंबर का सवाल करें डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े रहे थे, किस चीज़ से जुड़े रहे थे, तो एजुकेशन से जुड़े रहे थे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ होगा एजुकेशन, ठीक है, तो एजुकेशन से जुड़े रहे थे। 14 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी हो जाएगा, यानी शिक्षा से। 15 नंबर का सवाल है, ही पीपुल हैज चूजन हिम द हेड ऑफ फैमिली, यानी 15 नंबर का आपका सवाल है कि जनता ने उन्हें परिवार का मुखिया चुना था, यानी कितने सालों के लिए चुना था। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर होगा ना तुम्हारा मेरे भाई, ठीक है, तो बी नंबर, असर्टेन समय से, एक निश्चित समय के लिए, याद रख लेना, एक निश्चित समय के लिए। अगला 16 नंबर का सवाल, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ, डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ, यानी 16 नंबर का सवाल तुम्हारा कर रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन औगौंद की वकालत करते थे। तो इसका जो हो जाएगा ना आंसर, 16 का आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के लिए वकीलों का काम करते थे, मतलब जो भी परेशानियां होती थी। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी 17 नंबर का सवाल कर रहा है कि शक्ति का उपयोग केवल किस चीज़ के लिए किया जाना चाहिए। तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए, मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए। मोरल पर्पस मतलब समझते हो ना, नैतिक उद्देश्य के लिए मेरे भाई। 18 नंबर का सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन, उन्होंने अपना स्पीच था ना वो कब डिलीवर किया था। तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1967 में, ठीक ना, 1967 में डिलीवर किया था, याद रख लेना। अगला सवाल जो कि 19 नंबर का सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द ना प्रेसिडेंट, ये तो तुम्हें पता है, ऊपर भी आप लोगों ने सेंटेंस करा है कि उन्होंने राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करा था। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल जो कि 20 नंबर का सवाल है, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, भारत इज माई होम को किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सेकंड चैप्टर है। 21 नंबर का सवाल है, वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था, मतलब किसको इंस्पिरेशन मानते थे। तो 21 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा, और डॉक्टर राधा कृष्णन को अपना रोल मॉडल मानते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं। सी नंबर डॉक्टर राधा कृष्णन, याद रख लेना। अगला जो कि 22 नंबर का सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द लॉयल्टी टू डी, यानी 22 नंबर का सवाल करा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वफादारी की शपथ ली थी, किन के बीच में, किन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना, मतलब संविधान यार, तो संविधान पे हाथ रख के कसम खाया था। अगला, सैट द भारत इज माई होम आर होल फैमिली, एक आते हैं भारत इज माई होम चैप्टर के अंदर कि जो पूरे भारत के लोग हैं ना वो सब मेरे परिवार है, तो कौन कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक ना। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे भाई। 24 नंबर का सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेट थे, एक महान थे, क्या महान थे। 24 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होना चाहिए बताओ, नेशनलिस्ट, यानी कि नेशनलिस्ट मतलब समझते हो ना, राष्ट्रवादी, याद रख लेना, राष्ट्रवादी थे, ठीक है। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच 1967 में उन्होंने अपना स्पीच दिया था आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 26 नंबर का सवाल है, इज द प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी 26 नंबर का सवाल कर रहा है कि निर्माण का मुख्य साधन क्या है, ठीक है, मतलब किस चीज़ का निर्माण कर रहे थे और बोल रहे थे कि मुख्य साधन है। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर होगा ना होगा बी, एजुकेशन को बोलते थे, एक सबसे इंपॉर्टेंट साधन है, ठीक है, यही बोलते थे। अगला सवाल जो कि 27 नंबर का सवाल है, ब्राउड टू द लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ फॉर द नॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंसी, यानी 27 नंबर का सवाल है कि राष्ट्रपति के पद के लिए ढेर सारी ज्ञान का भंडार लेकर आए थे, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान थे। तो कौन था मेरे भाई, कौन लेकर आया था। तो 27 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, डी नंबर का, डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, याद रख लेना, ठीक ना। अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ऑब्लिगेड टू द पीपल्स ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 28 नंबर का सवाल करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ के लोगों के प्रति बहुत आभार महसूस करते हैं, कहाँ के लोगों के प्रति। तो 28 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई, इंडिया, भारत के लोगों के प्रति, ठीक है।
अगला जो कि 29 नंबर का सवाल है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, भारत के राष्ट्रपति वो कब बने थे? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा 1967 में, और 1967 में ही इन्होंने भाषण भी दिया था, याद रखना, और प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक ना, यानी राष्ट्रपति। 30 नंबर का सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी 30 नंबर का सवाल करा, डॉक्टर जाकिर हुसैन विनम्रता और भावना से कार्यालय में प्रवेश किया था। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी होगा, प्रेफुल, बिल्कुल प्रार्थना पूर्वक ये गए थे, ठीक ना, बिल्कुल प्रार्थना पूर्वक। अगला सवाल 31 नंबर का सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज रिटन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा रिटर्न लिखा है? तो भारत इज माई होम, दूसरा, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आई होप कि आपको ये टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बेस्ट ऑफ लक।